सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास, इसके अंतर्गत श्री शब्द की व्याख्या शुरू करेंगे। इससे पहले विश्वेश्वर, कूटस्थ, देवी और शक्ति शब्दों की व्याख्या कल हो गई थी। आज श्री शब्द परमात्मा के लिए आता है, परमात्मा का नाम श्री भी है। तो इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, श्रेय सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिः योगिभिश्च सह श्री ईश्वरः। जो श्रीयते मन सेव्यते, जिसके द्वारा सेवित होता है, वो किससे? सर्वेण जगता, संपूर्ण जगत के द्वारा वो सेवित होता है। विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा, योगिभिश्च, योगियों के द्वारा भी वो आश्रयणीय होता है, उसका आश्रय लिया जाता है, इसलिए उसका नाम श्री है। उस ईश्वर का ही नाम श्री है, जिसका सेवन सब जगत करता है, विद्वान और योगी जन करते हैं। इससे उस परमात्मा का नाम श्री है। श्री ही में विसर्ग का लोप क्या नहीं हुआ? दीर्घ ही कार है, श्री ही ईश्वरः। दीर्घ से उत्तर विसर्ग का लोप होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? किस रूप से लोप होता है? अल्ङ्याभ्यो दीर्घ समय से होता है। ङीबंत आवंत जो दीर्घ है उन्हीं से ही सुगलोप होता है, अन्य दीर्घों से नहीं होता। यहाँ जो श्री में जो है वो ई ही प्रत्यय ही यवनादिक, तो ङीश, ङीप, ङीश, ङेन, इनमें से किसी कोई एक इकार नहीं है, इसलिए विसर्गलोप नहीं हुआ। और ऐसा ही लक्ष्य दर्शनांकनयो, लक्ष्मी, इस धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है। श्री का इसमें अहिर्वधने संहिता के अंदर परमात्मा के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रमाण इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि केवल स्वामी दयानंद ही एक ही परमात्मा का नाम श्री ऐसा प्रयोग नहीं किया, अन्य भी प्रयोग करते हैं, अन्यत्र भी प्रयोग में आया है। तो अहिर्वधने संहिता में एक श्लोक है, श्रीणाति निखिलान् दोषान् श्रीणाति च गुणैर्जगत् श्रीयते चाखिलैर्नित्यं श्रयते च परम पदम। इसमें 3 धातुओं से श्री ही शब्द को बनाया। श्रीणाति निखिलान् दोषान्, श्रीणाति मतलब कौन सा धातु है? यहाँ पर कौन सी धातु है? श्री हिंसायाम धातु से क्रियादिगण में है, तो श्री हिंसा धातु श्रीणाति बनता। श्रीणाति निखिलान् दोषान्, सब दोषों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए परमात्मा का नाम श्री है। जो परमात्मा की उपासना करता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, उसका प्रयोजन क्या है? वो सभी अपने दुर्गुणों को समाप्त कर देता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है, परमात्मा से प्रेरित होकर के शुद्ध पवित्र ही चलता है, तो वो सभी दोषों को का संहार करता है, समाप्त करता है, इसलिए परमात्मा का नाम श्री ही है। और सब दुखों को भी समाप्त करता है। उपासना करने का प्रयोजन क्या है? स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जो परमेश्वर का उपासक होता है, वो उसके सामने पहाड़ जैसा बड़ा दुख आ जाए तो भी उसको तिल जैसा मान लेता है, उस पर ध्यान नहीं देता, दुखी नहीं होता, ये है। और नहीं तो जो जितना अज्ञानी होगा वो उतना हाय हाय पीटेगा, रोएगा, छोटे से दुख के लिए भी रोएगा, छाती पीटेगा।
और जो जितना ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, वो दुख को दुख नहीं मानता। और आगे बताते हैं, श्रीनाति च गुणैर जगत। पहले श्रीनाति है, वो शा में री है, री अच है, और ये शा रा दीर्घ ईकार। श्रीनाति च गुणैर जगत, संपूर्ण अपने गुणों के द्वारा संपूर्ण जगत को परिपक्व कर देता है। सद्गुणों के द्वारा परिपक्व, श्री पाके धातु से बना, श्री यहाँ शब्द श्रीनाति च श्री ही, इसका तात्पर्य परिपक्व कर देता है जगत को, प्राणियों को, उसके उपासक मनुष्यों को, उपासकों को, वो उनके मस्तिष्क को, उनके विचारों को, उनके सद्गुणों को परिपक्व कर देता है, गुणों को वृद्ध कर देता है। इसलिए परमेश्वर का नाम श्री है। श्रीयते च अखिलैर नित्यम, सब के द्वारा वो आश्रित होता है। श्रयते च परम पदम, यहाँ श्री सेवायाम धातु से, एक कर्तृवाच में है, एक कर्मवाच में है। श्रीयते च अखिलैर नित्यम, नित्य सब के द्वारा आश्रित किया जाता है। और श्रयते च पदम परम, और परम पद माने मोक्ष, मोक्ष उसी के आश्रय है। परमात्मा की उपासना करने से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसलिए परमेश्वर का नाम श्री है। तो इसमें श्रीनाति इति श्री, श्रीनाति इति श्री, श्रयते च श्री, और श्रीयते च श्री, श्रयते च श्री। इस प्रकार से 4 निर्वचन 3 धातुओं से बनाया और 4 निर्वचन बनाए गए। तो इस प्रकार के श्री शब्द बनता है। ऋक् परिशिष्ट में एक मंत्र आता है, अश्वपूर्णाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी उपह्वये श्रीरमा देवी दुषताम। यहाँ भी परमात्मा के लिए ही श्री शब्द आया है। और आगे लक्ष्मी शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, लक्ष्य दर्शनांकनयोः, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति माने पश्यति, लक्षयति का ही अर्थ क्या है? पश्यति। अंकते चिन्हयति चराचरम जगत, अथवा वेदैः आप्तैः योगभिश्च यो लक्ष्यते सः लक्ष्मी, लक्ष्मी ही सर्वप्रियेश्वरः। यहाँ भी ऐसे लक्ष्मी ही में विसर्ग लोप नहीं हो रहा है, यहाँ भी दीर्घ ईकारांत प्रत्यय है, ङीप ङीश ङीन का दीर्घ नहीं है, इसलिए यहाँ विसर्ग लोप नहीं हो रहा। यो लक्षयति पश्यति सह लक्ष्मी, ऐसा एक निर्वचन। और दूसरा, अंकते चिन्हयति चराचरम जगत इति लक्ष्मी, दूसरा निर्वचन। और अथवा कह करके तीसरा निर्वचन बता रहे हैं, वेदैः आप्तैः योगभिश्च यो लक्ष्यते सः लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। आज सर्वप्रिय कौन है? जिसको लक्ष्मी कहते हैं, धन, धन सर्वप्रिय है। अपना शरीर भी नहीं, भोजन भी नहीं, विचार भी नहीं, सद्गुण भी नहीं, कुछ नहीं, और मोक्ष भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। प्रिय है तो क्या आजकल? धन धन धन। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वप्रिय ईश्वर, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, सबसे श्रेष्ठ प्रिय ईश्वर है, इसलिए परमेश्वर का नाम लक्ष्मी ही है। अब उसी का अर्थ बताते हैं, जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्ह अर्थात दृश्य बनाता, उसको लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्य दर्शनांकन, यो दर्शन करना और अंकित करना, चिन्हित करना, इन 2 अर्थों में लक्ष्य धातु है। तो उसी बता रहे हैं, इस जो सब चराचर जगत को देखता है और अंकन करता है, चिन्हित अंकित करता है, चिन्हित करता है माने चिन्ह करता, माने उसी के चिन्ह चिन्हित करना, इसी की व्याख्या
आगे बता रहे अर्थात दृश्य बनाना, ये संपूर्ण जगत को दृश्य बनाता है, अदृश्य नहीं रखा। सबको दिखता है, दिखने वाले सृष्टि को बनाया, जगत को बनाया। जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि, और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण आदि, सूर्य सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको दिखाता, सबको चिन्हित किया, सबको दृश्य बनाया। अदृश्य बनाने से ही सबको दिखाई दे रहा है, अन्य तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो परमात्मा सबको दिखने योग्य जगत को बनाया, इसलिए परमात्मा का नाम लक्ष्मी है। सबको देखता है, सबको दिखाता है चिन्हित करके, इसलिए परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो आजकल लोगों को धन ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, ना धर्म, ना मानवता, कुछ नहीं, बस धन ही दिखता है, इसलिए उसको लक्ष्मी बोलते हैं। वो लक्ष्मी नहीं है, दरिद्रता है वो। जिस धन को लोग लक्ष्मी समझ रहे हैं वो क्या है? दरिद्रता है। क्यों? आगे बताऊंगा। वो धन को लक्ष्मी बोलते लोग, दरिद्रता कैसे है, उल्टा कैसे है, बताऊंगा अभी। और जो सब शोभाओं की शोभा है, इसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। शोभाओं की शोभा, शोभा माने अलंकृत होना, सुंदर लगना, बढ़िया लगना, तो वो सबसे श्रेष्ठ है, सुशोभित है, इसलिए परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। और जो वेदादि शास्त्रों, धार्मिक विद्वानों और योगियों का लक्ष्य है। वेद का लक्ष्य क्या है? वेद किसको बताना चाहता है? क्या वेद में कुछ भी समझाया गया हो, उसका लक्ष्य परमार्थ एक ही होता, परमेश्वर, इसलिए लक्ष्मी है, उसके द्वारा लक्षित है, इसलिए लक्ष्मी है। और विद्वानों का या विद्वत्ता का, विद्या का लक्ष्य भी परमेश्वर ही होता है, इसलिए परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। योगियों का भी लक्ष्य वही परमात्मा होता है, इसलिए लक्ष्मी है। इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। यह है लक्ष्मी का अर्थ। यहाँ कोई स्त्रीलिंग अर्थ नहीं है जिसको सरस्वती देवी मानते लोग, उसको चेतनता ही नहीं है। उसको बनाया आदमियों ने बनाया, परमेश्वर हमको बनाता है, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। और जिन मूर्तियों को रखते हैं लोग, वो आदमी बनाता है। बड़ी बड़ी मूर्तियां उसके ऊपर खड़े होकर बनाता है, बैठ के बनाता है, और क्या क्या करता है। तो परमेश्वर को नहीं बना सकते हम, परमेश्वर हमको बनाता है। और फिर कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। किसकी प्राण प्रतिष्ठा किया? खुद की, या किसकी प्राण प्रतिष्ठा किया? अनेक प्रश्न आते हैं। आकर लिया, करने के बाद उसको उसका क्या दिखाई दे रहा है? क्या चेतनता है? खा रहा पी रहा है, घूम रहा है, तो खाता पीता कोई नहीं खिलाता। फिर उसको जो आता है सब अपने पास रखता है। आज यदि वो खाने लग जाए तो फिर कोई नहीं देता। उसको भूख मार देंगे, ऐसे ही ताला बंद कर देंगे। हैं वेद कहता तमेव विदित्वा मृत्यु में ते नान्यः पंथा विद्यते जनाय। परमात्मा को जान करके ही मोक्ष मिल सकता है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जन्म वर्ण के चक्र से छूट सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सब मनुष्यों का लक्ष्य परमात्मा। और परमात्मा मनुष्य को क्यों बनाया? परमात्मा को जानने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही बनाया, खा पी करके सोने के लिए नहीं। समझ रहे हो क्यों? परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई?
भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, या तो भोगो या मोक्ष प्राप्त करो। दो ही उद्देश्य है सृष्टि को बनाने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं परमात्मा सृष्टि क्यों बनाई, तो कुछ काम नहीं है क्या? अरे हम आनंद से क्या सिद्ध होता है? खाना पीना सारे काम करना पड़ता है, खाने पीने के लिए फिर पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता है, पूरा जीवन काम करना पड़ता है। ये नहीं बनाता तो फिर ये नहीं होता। आदि आदि कभी कभी लोगों के मन में आता है। तो परमात्मा ने क्यों बनाई? हमारे शुभाशुभ पुण्यापुण्य कर्म है, कर्म फल देना है, तो या तो भोगने के लिए, भोग देने के लिए, या मोक्ष सिद्ध करने के लिए अवकाश देता है। तो भोगने के लिए तो सारे पशु पक्षी हैं, वो भोग योनि है, और मनुष्य भोगता तो है। अब भोग के साथ स्वतंत्र कर्म करके करता हुआ मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता। तो मोक्ष प्राप्त करने का सामर्थ्य किसमें है? केवल मनुष्य में और किसी प्राणी में नहीं है, केवल मनुष्य में है। तो मनुष्य की उत्पत्ति किसलिए हुई? मोक्ष के लिए ही। और ब्राह्मण ग्रंथों में आता है कि परमात्मा ने जितनी सृष्टि बनाई, जितने पदार्थ बनाए, जितने चेतन प्राणी बनाए, उनमें सबसे ज्यादा प्रीति परमात्मा की केवल मनुष्य में है। ये सबसे प्रिय पुत्र है। तो प्रिय पुत्र क्यों है? ये ज्ञानी बनता है, विवेकी बनता है, और साथ में ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये कभी न कभी मेरे पास आएगा, ये मेरी प्रिय कृति है, इसलिए उसका मन, तो मन का तात्पर्य उसका उद्देश्य उसके ऊपर ही रहता है, ये आएगा। परंतु मनुष्य बनकर के पता नहीं कौन से लोक में जीता है, वो अपने लोक में जीता है, परमात्मा को ही भूल जाता है। पर कभी न कभी सुधरेगा, ठोकर खाएगा, फिर मुड़ेगा पीछे, यू टर्न लेकर के फिर पीछे तरफ आएगा, मेरी तरफ आएगा। वो सोचता है ये आता है, आने के चक्कर में घूमता रहता है उधर ही। तो इसलिए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना केवल पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, उपदेश करने के लिए नहीं, ध्यान उपासना करते हुए अपने को पहचानना और परमात्मा को जानना और मोक्ष को प्राप्त करना, इसके लिए है। तो ये है लक्ष्मी शब्द में भाव निहित है। निरुक्त में तो अनेकों धातुओं से बनाया, अब मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। आगे सरस्वती, सरस्वती की उपासना करते हैं लोग। तो सरस्वती की उपासना क्या होती है? कौन सरस्वती को उपासक बनता है? ये सरस्वती शब्द की व्याख्या के बाद बताऊंगा। श्रीगतौ, इस धातु से सरस शब्द बनता। श्रीगत धातु से सरस शब्द बनता, तो क्या अर्थ हुआ सरस का? गति, गति करने वाला। उससे मत प्रत्यय कर लो, माने गति वाला हो गया। मत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? वाला अर्थ में आता है। जैसे धन से मत प्रत्यय करके क्या बनता है? धनवान। और बुद्धि से मत प्रत्यय किया तो क्या बनता है? बुद्धिमान, बुद्धि वाला, धन वाला, ऐसा। तो ऐसा ही सरस वाला माने गति वाला। सरस का अर्थ है गति, गति वाला। उससे मत प्रत्यय कर दो, अमत प्रत्यय से ङीप कर दो, तो मत प्रत्यय सरस से मत प्रत्यय करके सरस्वत बनेगा। क्या बनेगा? सरस्वत। तो सरस्वत से ङीप प्रत्यय कर दो, सरस्वती बन गया। तो सरस्वती शब्द बना दिया, व्याकरण की दृष्टि से बना दिया। ङी प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध हुआ। अब उसका निर्वचन बताते हैं, अर्थ बताते हैं। सरह विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। सरह मानक, सरह मतलब गति के तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गति का मतलब चलना ही नहीं होता, ज्ञान भी होता है, प्राप्ति भी होती है। तो सरह मन विविधम ज्ञानम, विविध प्रकार के ज्ञान है, या अनंत ज्ञान है जिसके अंदर। सरह विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम, जिसमें, यस्याम माने जिसमें, जिस स्थिति में, जिस चेतना में
अनंत ज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? सरसा सरस्वती, उसको सरस्वती कहते हैं। जिसको विविध विज्ञान, शब्द अर्थ संबंध अप्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। तो इसका तात्पर्य अनंत ज्ञान से युक्त जो चेतनता है उसको क्या बोलते हैं? सरस्वती। वो परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। सरस्वती का अर्थ और एक भी किया जाता है। इसका निर्वचन है सरः प्रसरणम अस्यास्तीति सरस्वती, माने ये संपूर्ण जगत जिसका प्रसार है, जिसकी कृति है। सराह माने प्रसरणम, गति अर्थ ले लिया, माने ये प्रसरण, ये गति ही जिसकी है, जिसके कारण से ये संसार व्याप्त हुआ है या बना है, निर्मित हुआ है, अथवा जो संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, गतिमान है, उसको सरस्वती कहते हैं। गति अर्थ लेना हो तो भी जिसमें सारा संसार गति करता है या संसार में जो गति करता है, व्याप्त होता है, उसको सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार से भी अर्थ इसका निकलता है इस शब्द से। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, परमात्मा के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया उसमें। 10वें मंडल में सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते सरस्वतीम अध्वरेतायमाने सरस्वतीम सुक्रतो अह्वयंत सरस्वती दासुषे वार्यम दात। देवयंत माने दिव्य ज्ञान की इच्छा करने वाले, जो मैं दिव्य बनना चाहता हूं ऐसा जो चाहते हैं, वो देवयंत है। सरस्वती हवन्ते, वो क्या करते हैं? सरस्वती को पुकारते हैं। जो दिव्य बनना चाहता है, जो देवता बनना चाहता है, जो उत्कृष्ट बनना चाहता है, जो महामानव बनना चाहता है, वो परमात्मा को बुलाता अपने अंदर। और परमात्मा बुलाना हो तो क्या करना पड़ता है? अब मान लिया प्रधानमंत्री को यहाँ बुला रहे हैं तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है? वो यहाँ से नहीं, जहाँ हवाई जहाज से उतरेंगे वहां से, हैदराबाद से लेकर यहाँ तक तैयारी, उनके बैनर आदि आदि सब किए जाते हैं एक राजा को बुलाने के लिए, एक प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए। है तो आदमी, और राजाओं का राजा, संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड का राजा, और उसको बुलाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? कोई कहीं भी अशुद्धि नहीं दिखाई देना, शुद्ध साफ सुथरा, माने अंतःकरण को इतना शुद्ध बनाना पड़ता, फिर तब आता। बोलूंगा तो सीधा कूड़ा करके रख रखा, बोल नहीं आते वो। कुछ दिन पहले 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आए थे दिल्ली। वो क्या तैयारी हुई, पूरी दिल्ली को चमका कर रखे। जिस रास्ते से वो लोग आएंगे जाएंगे, पूरे दिल्ली को पूरा चमका कर रखे। ऐसी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से परमात्मा को बुलाना है। जो दिव्य बनना चाहता है, महापुरुष बनना चाहता है, महामानव बनना चाहता है, वो देवताओं को बुलाता है, माने परमात्मा को बुलाता है। देवयंतः सरस्वती हवन्ते, सरस्वती नाम के परमात्मा के सरस्वती शक्ति को बुलाता है, माने ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, सरस्वती को बुलाता है। और सुकृता, जो सुकृत है या सुकृत बनना चाहता है, सुकृत मतलब श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, पुण्य कर्म ही करना चाहता है, धर्म कर्म ही जो करता हो। सरस्वतीम आह्वयंत, वो सरस्वती को पुकारते हैं। परमात्मा की सरस्वती शक्ति को, ज्ञान शक्ति को, ज्ञान को पुकारता है। अध्वरे तायमाने, अध्वर माने यज्ञ, ये यज्ञ के अनुष्ठान किए जाने पर, अध्वरे तायमाने या अध्वर, इस यज्ञ को जो अनुष्ठान करना चाहता है वो भी सरस्वती, इस ज्ञान का भंडार, अनंत ज्ञानवान परमेश्वर को, परमेश्वर दासुषे मतलब
जो प्रदान करना चाहता है, प्रदान करने वाले के लिए जो ज्ञान का दाता है या अन्य का दाता है, उसको वार्यम वो चाहता है, दात प्रदान उसको प्रदान करना चाहता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लिए इस मंत्र में सरस्वती शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर दोनों नाम एक साथ आए, सरस्वती का भी लक्ष्मी का भी, और दोनों ही नाम परमेश्वर के हैं। तो किसके उपासक बनना चाहते हो? अरे परमेश्वर के हैं, परमेश्वर में अनंत शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति को लेकर उपासना करना चाहते हो? या परमेश्वर में अनंत गुण है, उनमें से सारे गुण को प्राप्त कर नहीं सकते, कौन से गुण को लेकर के उपासना करना चाहते हो? लक्ष्मी या सरस्वती? लोग लक्ष्मी को भी एक मूर्ति बना दिया, सरस्वती को भी अलग मूर्ति बना दिया। कुछ लोग सरस्वती के उपासक हैं, कुछ लोग लक्ष्मी के उपासक हैं। और जो लक्ष्मी के उपासक हैं वो क्या करते हैं? जो धन के व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली को वो विशेष करके लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जो सरस्वती के उपासक हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। आजकल लोग क्या करते हैं? अक्षराभ्यास, जब बच्चे को अक्षराभ्यास करवाया जाता है तो सरस्वती मंदिर में ले आते हैं, वहां अक्षराभ्यास आदि शुरू करवाते हैं। फिर सरस्वती आ जाएगी, उसके अंदर विद्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से करते हैं। लक्ष्मी का उपासक मतलब धन का उपासक बनना, और सरस्वती उपासक मतलब विद्या का उपासक बनना, ज्ञान का उपासक बनना, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्मी का उपासक मतलब धन का उपासक बनना, धन को प्राप्ति करने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। वो लक्ष्मी का उपासक है। जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है निरंतर है, वो सरस्वती का उपासक है, सरस्वती का भक्त है। अब सुनो, लक्ष्मी का उपासक बनना माने धन को कमाना। क्या होता है? लक्ष्मी का उपासक मतलब धन कमाना। सुबह उठते ही तो व्यापार चलता है, तभी तो व्यापार चल पाएगा। उठने से लेकर के रात के सोने तक, अंत में स्वप्न में भी वही स्वप्न आएगा उसको, व्यापार व्यापार व्यापार, धन 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 धन। तब जाकर व्यापार चल जाता है, एक व्यापार दूसरा व्यापार, दूसरा तीसरा व्यापार है, व्यापार को बढ़ाता जाता है और खूब कमाता है। वह है लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी को उपासक। उसके मस्तिष्क में एक ही रहता, क्या रहता है? धन धन धन, धनानंद बन जाते। वो क्या बन जाते? धन में ही आनंद लेते हैं, धन में ही रमते हैं, वो धनानंद बन जाते हैं। उनके मस्तिष्क में एक ही धन 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 धन, लक्ष्मी को उपासक। माने उनके सिर पर कौन बैठा है? लक्ष्मी। और जो विद्या का अर्जन करना चाहता है, जो पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, उसका मस्तिष्क क्या रहता है? पढ़ना 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 पढ़ना। एक थोड़ा इधर करते हैं, आचार्य बोलते हैं क्या कर रहे हो, बैठो पढ़ो। और कुछ है नहीं। खाने से पढ़ो, सोते समय पढ़ो, सो के भी पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, बस। उसके मकसद क्या रहना? केवल ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को ग्रहण करना, जान ही लेना, जान ही लेना, और कुछ नहीं, है कि नहीं? जैसे मिलिट्री वाले हैं, खाने में भी वीरता, सोने में भी वीरता, और खेल में भी उनको वही रहते हैं, व्यायाम प्रदर्शन आदि सब कुछ तो उनका तो वही रहता है। परंतु क्या खेल को मनोरंजन के लिए भी देते हैं, तो भी चाहे कंप्यूटर में खेलो, चाहे वो भौतिक रूप से शारीरिक रूप से खेलो, तो भी उनके युद्ध संबंधी ही रहेंगे।
तो ऐसा ही विद्या का जो अर्जन करता है उसके मस्तिष्क में पढ़ो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। क्या खेलो है, अंत्याक्षरी करो, अष्टाध्याय की अंत्याक्षरी करो, श्लोकों की अंत्याक्षरी करो, है जो भी मनोरंजन करना है, वेद में वेद के मंत्रों की अंत्याक्षरी करो, यही खेल कूद चलता है। तो उसके दिमाग में क्या होता है, विद्या ज्ञान, माने वो उसके सिर पर कौन बैठा रहता है, सरस्वती बैठी रहती है, और जो धन कमाता है वो लक्ष्मी बैठी रहती है। उसके मस्तिष्क में धन धन चलता है, इसका मतलब उसके ऊपर धन लक्ष्मी बैठी हुई है ना। और जो पढ़ता है उसके मतलब सिर पर कौन बैठी है, सरस्वती बैठी है। अब उसको थोड़ा दूसरे में समझो, और जो विद्या का अर्जन करना चाहता है वो उसके ऊपर कौन बैठी है, सरस्वती देवी बैठी है ना। तो सरस्वती का वाहन बना है ना, वो सरस्वती का वाहन, उसके सिर पर सरस्वती बैठी है, इसका मतलब वो सरस्वती का वाहन बना। लोग अपने बच्चों को ऊपर सिर पर बैठा के घुमाते खेलते ना, तो हमने क्या कर दिया, सरस्वती को बिठा दिया। तो सरस्वती के वाहक हैं हम, अपने ऊपर सदा सरस्वती को रखते हैं, तो सरस्वती के वाहन बने हम, हमारे सिर पर सरस्वती चलती है। और जो व्यापारी हैं, धन कमाने वाले हैं, उनके मस्तिष्क में सदा धन 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 एक ही चलता है, इसका मतलब वो सरस्वती को बिठा रखें अपने मस्तिष्क सिर के ऊपर, और वो लक्ष्मी के वाहन बने हुए हैं, है कि नहीं। और लक्ष्मी का वाहन कौन है, उल्लू लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। उल्लू माने गुडलगूबा, उल्लू। और उल्लू का मतलब क्या होता है, उल्लू की विशेषता क्या है, दिन में नहीं दिखता है, रात को दिखता है कि नहीं। अंधेरा प्रिय है, वो अंधेरे में रहता, और उसकी उपासना भी करते हैं। कब करते हैं, लक्ष्मी की उपासना करते हैं, कब करते हैं, दीपावली में करते हैं ना। दीपावली कब आती है, अमावस्या के दिन, और वो भी ऐसी अमावस्या जो सबसे ज्यादा गाढ़ा अंधकार रहता है। अमावस्याओं में भी सबसे ज्यादा गाढ़ा घना अंधेरा जिस अमावस्या के दिन रहता है उस दिन, तो अंधेरा प्रिय है ना। तभी तो लक्ष्मी को बिठा करके उल्लू चलेगा वो, गति करेगा। समझाने के लिए किया है। सरस्वती का वाहन उल्लू क्यों रखा है, लक्ष्मी का, हाँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों बिठाया, वो उल्लू बनेगा। जिसके सिर पर लक्ष्मी को बिठाएगा धन धन धन, माने धर्म को छोड़कर धन ही रखेगा, वो सरस्वती का वाहन उल्लू बनेगा। अब उसको धर्म अधर्म न्याय अन्याय उचित अनुचित मानवता ना कुछ नहीं दिखेगा। किसी को कुछ भी लूटो, कुछ भी करो, बस मुझे आना चाहिए धन। फिर वो धर्माधर्म नहीं देखता, मानवता भी नहीं देखता। किसी को मारना पड़े मार दो, खत्म कर दो, छीनो। जमीन मकान पैसा जो भी है आना चाहिए। चाहे भोजन आदि खाने पदार्थों में जहर मिलाओ, बस बढ़िया दिखना चाहिए। फल फूल आदि, फल सब्जी आदि, उनको चाहे जो है कुछ भी दवाई मिलाओ उसमें, बढ़िया दिखना चाहिए, बढ़िया बिकना चाहिए, ज्यादा बिकना चाहिए, ज्यादा मूल्य आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस एक ही। और दूसरा कुछ भी हो, मरे तो मरे, उसके ऊपर एक ही रहता, धन धन धन। डॉक्टर बनता है, कोई मर रहा है, चिकित्सा नहीं करेगा, पैसा रखो फिर चिकित्सा करेंगे, पैसा रखो बिल लेके आओ, बोलता बिल लेके आओ तो अंदर एंट्री, अंदर प्रवेश, फिर चिकित्सा। पैसा एक ही चाहिए, किसी मानवता नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो धन धन कमाता है, धन का उपासक बनता है, लक्ष्मी का उपासक बनता है, वो उल्लू बनता है। इसलिए धर्म अर्थ, अर्थ से पहले धर्म को रखा है। धर्म के साथ अर्थ कमाओगे तो वो अर्थ है, और नहीं तो अनर्थ है। धर्म पूरक धन को कमाओगे, धर्म पूरक धन को कमाओगे तो वो अर्थ है। और धर्म को छोड़ करके अर्थ कमाओगे तो अर्थ नहीं है, वो धन कमाओगे तो अनर्थ है, वो उल्लू बनता है। लक्ष्मी को उपासक बनता है तो लक्ष्मी को उपासक उल्लू बनते हैं। और जब सरस्वती को उपासक बनता है, जो अपने सरस्वती का वाहन बनता है,
वो हंस बनता है। और हंस की विशेषता क्या है? निरक्षीर विवेक कहते हैं। वो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। पानी में दूध को पिला, दूध दे दो, वो पानी अलग करके दो दूध पिएगा। तो निरक्षीर विवेक कहते हैं। माने धर्म क्या है, अधर्म क्या है। विवेक करेगा, धर्म करेगा, अधर्म को छोड़ देगा। जैसे वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, ऐसा ही धर्म अधर्म को विवेक करके धर्म कर्म करेगा, अधर्म को छोड़ देगा। और न्याय अन्याय उचित अनुचित आदि आदि विवेक करता हुआ जो शास्त्र सम्मत है वही शुरू करेगा, अन्य को छोड़ देगा। वो मनुष्य बनता है। यह मानवता आती है। वह मानवता जाती है, अमानता जा रही है, और उसका प्रकाश दिखता ही नहीं है, धर्म दिखता नहीं है, उल्लू बना हुआ है। और उल्लू बना मतलब गधा भी बना है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो वो धन लक्ष्मी हो गया, दरिद्रता हो गई। इसलिए वो धर्म को छोड़कर धन को कमाओगे तो वो दरिद्रता है। वो और पतित होगा, भयंकर कर्मफल भोगना पड़ेगा। अब पता नहीं कौन से प्राणी में जाएगा फिर अगले जन्म में। जो विशुद्ध उल्लू बनोगे, जितना बड़ा विशुद्ध उल्लू बनोगे उतना ज्यादा पाताल में जाएगा। और सरस्वती का पुत्र जो हंस बनता है, धर्माधर्म विवेक करता है, वह धर्म ही करता है, धर्म को छोड़ता जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक उन्नति की तरफ जाता है सरस्वती को उपासक है, और धर्म को छोड़कर जो लक्ष्मी को उपासक बनता है वो पाताल में जाता है, नरक में जाता है। एक नरक में जाता है, एक स्वर्ग में जाता है, मोक्ष में जाता है। सरस्वती लक्ष्मी का विषय जो बताया उसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो लक्ष्मी का उपासक होता है वो उल्लू बन जाता है। मतलब उसको प्रकाश अप्रिय है, प्रकाश में नहीं देख रहा, अंधेरा प्रिय है। अंधेरा प्रिय का तात्पर्य क्या होता है? अज्ञान प्रिय है। और प्रकाश का ज्ञान का मतलब प्रकाश प्रिय होता है। तो वो रात को देखता है, दिन में नहीं देखता। प्रकाश से द्वेष है उसको। किसको? उल्लू को। ऐसा ही जो धन का प्रिय होता है, लक्ष्मी का उपासक होता है, वो धर्म न्याय ज्ञान आदि से उसको कोई संबंध नहीं रहता, उससे विपरीत का प्रिय रहता। ये मैंने बता दिया था। हम प्रत्यक्षता ही ये भी देखते हैं, जो विदेशों में, यहाँ तो धर्म ज्ञान योग अध्यात्म आदि भारत में चलता है, पर विदेशों में ये परंपरा है उनका अपना धर्म अलग। पर मुख्य रूप से उनका धर्म वो धन ही रहता है, एक धन ही लक्ष्य रहता है। बस भोगो, धन कमाओ और भोगो, एक ही रहता उनका। तो इसका मतलब वो विशुद्ध रूप से लक्ष्मी को उपासक है कि नहीं? विशुद्ध रूप से लक्ष्मी को उपासक है। वहां ज्ञान को संबंध नहीं है। और जिसको ज्ञान चाहिए वो आज भी भारत ही आते, सबको छोड़ करके आज भी भारत ही आते। ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए, योग चाहिए, जो भी चाहिए वो भारत में ही आते। और भारत वालों को पैसा चाहिए तो विदेश में जाते, बाहर जाते आज भी। तो वहां पर धन की उपासना होती है, लक्ष्मी के विशुद्ध पुत्र हैं वहां। तो इसका मतलब सबके सब लक्ष्मी के वाहक हैं, लक्ष्मी के वाहन है कि नहीं? और लक्ष्मी के वाहन है, इसका मतलब उनको ज्ञान से संबंध नहीं रहता, प्रकाश से द्वेष है उनको। इसलिए वहां के लोग खुशी के समय दीपक बुझाते। हमारा खुशी के समय में जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो दीपक को बुझा के खुशी मनाते वो लोग। क्यों? वो उल्लू के प्रतिनिधि हैं, सरस्वती के उपासक हैं, तो इसलिए वो लक्ष्मी के उपासक हैं। इसलिए अब उनको प्रकाश से द्वेष है, अंधेरे से प्रिय है। इसलिए वो लोग जब उनको खुशी मनाना होता है, जन्मदिन आदि, दीपक को बुझा के खुशी मनाते हैं। और यहाँ के लोग जब खुशी हो
तो दीपक जला के खुशी मनाते हैं। दीपावली या देवी पूजा आदि जो भी पूजा पाठ करते हैं या अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि को जला करके या अग्नि दीपक को जला करके खुशी मनाते हैं। हम वहां दीपक को बुझा कर खुशी मनाते हैं। अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये उसका मूल कारण यही है कि वो सरस्वती के उपासक हैं, सरस्वती के वाहक हैं, वाहन है। वो लक्ष्मी के वाहन है। और भारत के लोग सरस्वती के उपासक रहे हैं, सरस्वती के वाहन है, हंस हैं। इसलिए यहाँ विद्या, ज्ञान और प्रकाश से प्रिय रखते हैं। इसलिए यहाँ पर दीपकों को, अग्नि को जला करके खुशी मनाते हैं। इसलिए जन्मदिन के संदर्भ में कभी कोई दीपक बुझाना नहीं, दीपकों को जला के खुशी मनाना। हाँ, लोग केक काट के दीपक को जला करके फिर बुझाते। दीपक को बुझाना प्राण जाना, समझते कि नहीं समझते? दीपक बुझ गया तो अनिष्ट समझते यहाँ तो। अब कोई मरने वाला है, ये मर गया, ऐसे समझते। ये अशुभ माना जाता है। और उल्लू को तो अशुभ ही, रात्रि ही बढ़िया प्रिय है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये लक्ष्मी और सरस्वती के शब्द को लेकर के संक्षिप्त विवरण दे दिया है। तो शेष नामों की व्याख्या कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओ